ये तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, अब उन्होंने यहाँ से बात अपनी शुरू की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसला ना किया, ज़रा चलें हम दोबारा आपसे पूछते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सा फैसला ना किया तो ये सब कुछ उनकी नज़र में हो सकता है, वो सही फैसला किसे समझते हैं? शुक्रिया जी। वो सही फैसला समझते हैं कि उनको ताकत में वापस लाया जाए, यही सही फैसला होगा। वो गलत फैसला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए उनका ख्याल है उनको निकाला गया, हालांकि उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हुई। वो अपने निकाले जाने को अब पाकिस्तान के टूट जाने के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। आपने अभी जो जिक्र किया कि जो चीज़ अजीज़ होती है उसके बारे में अगर आप कोई उल्टा सीधा ख्याल भी बयान कर रहे हो, तो आप दोनों ने, अब्दुल्ला हुमा, आप दोनों ने जब बात की तो आपने 10 मरतबा बीच में खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह ना करे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपने उसको क्वालिफाई किया एक ऐसी बात जिसका कोई आपका रेफरेंस भी नहीं था। आप किसी के बच्चों की बात कर रहे हैं, वालिदैन की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं, अमूमी बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको क्वालिफाई किया। इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े होने की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर कहीं पर कोई आपको अफसोस नजर नहीं आता, वो अपने जुमले को क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन ये पहला बयान नहीं है, ये जहन में रखे कि इमरान खान साहब इससे भी ज्यादा खतरनाक बयान दे चुके हैं और उसमें वो कह चुके हैं कि इस निज़ाम से बेहतर है कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए। वो ये भी कह चुके पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के कब्जे में चला गया है। तो इमरान खान के जो बयानात हैं उनमें आपको मुसलसल एक डेस्परेशन नजर आती है, एक जहरीलापन नजर आता है, और बुनियादी बात यही है कि मुझे ताकत से क्यों निकाला, अगर मुझे निकाल दिया तो इसके बाद तो पाकिस्तान को बचना ही नहीं चाहिए, ये वो बयान कर रहे हैं। अच्छा तला साहब, ये भी बताइएगा, अब ये सारी वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने पहले बैंक्रप्सी की बात कर दी मुल्क की, फिर फ़ौज सबसे ज़्यादा हिट होगी, फिर डी न्यूक्लियराइजेशन की बात की, फिर टूटने की बात की, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान कर दिया। उनके पास इतनी लेवरेज कैसे है कि ही कैन से एब्सोल्युटली वॉट एवर ही वांट्स, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे उनका रद्द-बदल मतलब उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह अगर कोई और ये सारी बातें कर रहा हो तो वो करें। ऐसा लगता है कि खान साहब के पास बहुत रूम है, बहुत लेवरेज है, लीवे है, दैट ही कैन एक्चुअली से अ लॉट एंड गेट अवे विद इट। देखें, इमरान खान साहब की एक तो आदत बन गई है, वो इस तरह के काम करके, इस तरह के जुमले फेंक कर, इस तरह के बयानात देकर पहले से ही बच जाते हैं, तो उनको बच जाने की आदत है। दूसरों के ऊपर तो जो ज़ाब्ता लागू होता है उसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, बशमूल सहाफ़ियों पर। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में शेख मुजीब और शायद अल्ताफ़ हुसैन के अलावा किसी शख्स ने इतने तवातर से पाकिस्तान के बारे में इतनी भयानक तस्वीर पेश की हो और बबांग पेश की हो। अच्छा, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्त तारीख पर बड़ी कभी हो, वो बहुत समझदार शख्स जाने जाते हों, उनकी ना इस्लामियात ठीक है, ना उनकी सियासियात ठीक है, ना उनका जोग्राफिया ठीक है। वो सुलह हुदैबिया की बात करते हैं तो उसको हुदैबा बोलते हैं। अब वो अपने आप को, यानी अपने मार्च की नाकामी को नऊज़ बिल्लाह वो सुलह हुदैबिया से मुंसलिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हमने सुना भी और हम दंग भी रह गए वो सुन के कि वो अपने एक इक़दाम को सुलह हुदैबिया से कह रहे हैं कि मैंने सुलह हुदैबिया कर लिया। आई वंडर कि इससे नेक्स्ट स्टेज, खैर वी डोंट वांट टू मेंशन इट, कि क्या हो सकती है कि वो इस्लामिक टच है जो आजकल वो दे रहे हैं हर चीज पे। कासिम सूरी साहब के वाला टच है मेरा जी है। तो हुमा बेहतर समझती हैं, अब्दुल्ला आप भी बेहतर समझते हैं कि टच के अंदर भी कुछ मंतक और क्लास होनी चाहिए। अगर आपने सुलह हुदैबिया का जिक्र करना है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक रखें, लेकिन इमरान खान साहब जो खातमुन नबीयीन नहीं बोल सकते हैं, जो यौम क़यामत को यौम क़यादत कह देते हैं, लोग उसके ऊपर हंस देते हैं, लेकिन ये खतरनाक कहते हैं और फिर बिलावल भुट्टो के उर्दू बोलने पर तनकीद भी करते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी तो है ना फिर। ये मेरे ख्याल में ये एतमाद जो है वो एहतसाब के ना होने का है। लेकिन अभी जो इमरान खान बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें वो हेड बटिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं साफियाना इस्तिलाह में, वो टक्कर मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि निज़ाम उनके हवाले से रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करे, वो गिरफ्तार होना चाहते हैं, वो अपने ऊपर कदगन लगवाना चाहते हैं। उनके साथ जो 2-4 सहाफ़ी लगे हुए हैं और पौना चैनल लगा हुआ है, वो भी अपने आप को बंद करवाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसी बातें करेंगे तो वो बंद होंगे, जब बंद होंगे तो
सियासी पड़ेगा और उससे उनकी तहरीक को जला मिलेगी। तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को वो एक उस लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करे जिसके जरिए अपने अलाव को वो भड़काना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये किसी तौर भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं मुकम्मल मफरूजे पर। देखें ना उनके मफरूजे का आगाज कहाँ से होता है? मफरूजे का आगाज होता है कि अगर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, और एदाद शुमार मौजूद है। फरूख सलीम का आर्टिकल मेरे ख्याल में कल न्यूज में छपा हुआ है, जियो का जो जंग ग्रुप है उसी के अखबार में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया था कि इमरान खान के नीचे पाकिस्तान केम द क्लोजेस्ट टू डिफॉल्टिंग, इट वाज अंडर इमरान खान। तो मेरे ख्याल में इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्बत काम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो ये इस किस्म की बेवकूफाना बातें ना करें। लेकिन तो इमरान खान कि इस वक्त ये बयान भारत में न्यूज़ चैनल्स पे किस तरह से दिखाया जा रहा होगा और इस पे किस किस किस्म के अल्लाह माफ़ करे तज्जिए हो रहे होंगे। मतलब उनको तो बेहतरीन एक कंटेंट दे दिया। हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने जो चंद हफ्ते पहले तक वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद थे। अच्छा, इंतखाबात हो जाते हैं, मतलब जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, मगर इंतखाबात की तो शायद वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप की इक़्तिदार में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। चले हम मान लेते हैं कि वो इंतखाबात की भी कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात में उन्हें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसा कि उन्होंने अपने दिमाग में एक तस्वीर सजा ली है, वैसी ही तस्वीर जैसे उनके दिमाग में थी कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम होगी, वो भी पक्के थे। और हुए क्यों है अमेरिका की वजह से। तो वो तस्वीर अगर उन्होंने सजा ली है और उस तस्वीर में वैसे रंग नहीं भरे जाएंगे तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में यही सब कुछ होता रहेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो ब्लफ भी बहुत अच्छा करते हैं, वो अपने आप को माहिर समझते हैं। तो उनका ब्लफ कॉल हो जाएगा जब इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात के नतायज के बाद का सिनारियो हम आपके प्रोग्राम में अभी बिल्ड कर लेते हैं। उन्होंने कहना है कि इंतखाबात रिग हुए हैं, उन्होंने नतीजा तो उनका बुनियादी मफरूजा ये है कि जब तक मैं ताकत में नहीं हूँगा, ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ना पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स का कोई मुस्तकबिल है, नई जनरेशन का मुस्तकबिल है। और देखें वो यूक्रेन की मिसाल दे रहे हैं और उनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं जो घुघू घोड़ों की तरह उनके सवालों के जवाबात को सुनते हैं, वो कह रहे हैं यूक्रेन को डील ऑफर है। यूक्रेन नेवर हैड एन एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर रशिया के मिसाइल थे जिसको खास अकॉर्ड्स के तहत हटाया गया, लेकिन यूक्रेन की मिसाल भी बिल्कुल जमीन और आसमान को मिलाने के बराबर है। लेकिन वो मिसाल देते हैं और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज होने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात करते हैं। मेरे ख्याल में इंक्रीजिंगली आप देखेंगे कि उनके इस बयान से उनकी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ेगी। कुछ समझदार लोग भी हैं, वो खान साहब की जो जुबान दराजी है पाकिस्तान के बारे में, में होते हैं तो जरा अंदर लेकिन चले पार्टी के अंदर क्या होगा वो तो दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन पार्टी के बाहर जो उनकी फॉलोइंग है, अब आपने जो 26 मई को उनका लॉन्ग मार्च जिसका उन्होंने ऐलान किया और फिर आपको पता है ट्विटर पे तो एक पूरी एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है। वी डिड नॉट सी दैट ट्रांसलेट इन नंबर्स। तो क्या बोलने तक ही अब उनकी फॉलोइंग रह गई है? बिकॉज ये उनके लिए भी शॉकिंग था। मतलब जलसे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन ये मार्च उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको उन्होंने हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या नाम दिया हुआ था, बट चंद हजार लोग ही थे। और फिर जिस अब्रप्टली उन्होंने इसको ख़त्म किया, वो 16 हुदैबिया था। बिल्कुल वो था। मतलब कहने का मतलब है ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग उनकी उसी तरह मैसिव है या उस पर डेंट पड़ा है? देखें, जो आपने सही बात की कि ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स होना या इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स होना और बात है, उनका वोट में और हकीकी मदद में या सपोर्ट में या रिस्पांस में ट्रांसलेट होना और बात है। हम जब बात करते हैं कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसे हुए तो उनके जलसे ठीक थे, बहुत बड़े जलसे नहीं थे, लेकिन जो उनका मार्च था वो एक अबिस्मल फेलियर था, नंबर वाइज भी फेलियर था। पंजाब में तो चले कह दिया कि बर्बरियत हुई, मरकज में भी बर्बरियत हुई, ये सवाबी एक्सचेंज तक तो बर्बरियत नहीं थी। तमाम डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व थे, चंद हजार लोग थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को समझ आ गई है कि उनके पास वो सपोर्ट ग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है। तो अब ज़ाहिर ग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है तो वो एक वर्चुअल मेहम क्रिएट करना चाहते हैं। वो डिजिटल यूनिवर्स के अंदर ऐसे बयानात देके हलचल मचाना चाहते हैं। उनको इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर उसका क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान की साख पर उसका क्या असर पड़ता है, उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ता है। वो बुनियादी तौर पर उनके पास गैस नहीं है और उन्होंने बड़ा लंबा सफर करना है, तो उन्होंने पैडल पर बस पाँव रखा हुआ है कि जहाँ पे गैस खत्म होगी तो मैं खुदा हाफिज कह दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि
इस ईंधन में पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मफाद को ना इस्तेमाल करें और उसको भट्टी में ना झोंकें। अगर गैस हासिल करनी है तो कुछ और ज़रा उसके लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया, आपका वक्त की हमें बहुत शुक्रिया तलत साहब। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।